नाज़रीन आदाब, हालात हाज़रा का प्रोग्राम अक्स कश्मीर लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं उल्फत आरा। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। हाजन में मुतासरा मकाम पर सड़क में दरारें पड़ने का अमल जारी, कुछ कुंबों को किया गया महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुतासरा खानदानों की महफूज मकामात पर मुंतकली अवलीन तरजीह, DC बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी का बयान। MLA सोनावारी हिलाल अकबर लोन ने हाजन में मुतासरा जगह का किया दौरा, मकामी लोगों की हिफाजत यकीनी बनाने पर दिया जोर। 3 मार्च से शुरू होगा असेंबली का बजट इजलास, स्पीकर ने ऐवान के काम को अहसन तरीके से चलाने के लिए आज बुलाई ऑल पार्टीज मीटिंग। और श्रीनगर में वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी की सदारत में मीटिंग, माही सियाम के हवाले से इंतजामात का लिया गया जायजा। खबरों की तफसील से पहले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। ताज़ा और लजीज ट्राउट मछलियाँ बराह रास्त कुदरती पानी से। आठवतू के ताज़ा पानी में पलने वाली साफ सुथरी और आला मेयार की मछलियाँ, जायकेदार और सेहत बख्श, आपके खाने का बेहतरीन इंतखाब। हाई प्रोटीन, कम चिकनाई, वज़न कंट्रोल करने और सेहतमंद ग़िज़ा के लिए बेहतरीन। ओमेगा 3 से भरपूर, दिल की सेहत और दिमागी ताकत के लिए मुफीद, बिना किसी नुकसानदेह केमिकल या गैर ज़रूरी खुराक के। हमारे पास दस्तयाब हैं फ्रेश ट्राउट मछली बराह रास्त फार्म से। ताज़ा मछलियाँ ख़रीदने के लिए एक बार ज़रूर हमारे यहाँ तशरीफ़ लाइए। अनम ट्राउट, आठवतू, बांडीपुरा। मज़ीद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राबिता कायम करें। और अब पेश है खबरों की तफसील। 3 मार्च को शुरू होने वाले बजट इजलास को लेकर आज असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने एक ऑल पार्टी मीटिंग की सदारत की, जिसमें बजट सेशन के दौरान ऐवान के काम को आसानी से चलाने के लिए सियासी जमातों से ताउन हासिल करने की कोशिश की गई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने मुतालबा किया कि स्पीकर 3 मार्च से शुरू होने वाले असेंबली बजट इजलास के दौरान किसी भी गैर आईनी या मुल्क मुखालिफ सरगर्मी की इजाज़त न दें। सीनियर BJP लीडर सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि वो ऐवान में किसी भी गैर आईनी, गैर जमहूरी या मुल्क मुखालिफ करारदाद, सवाल या किसी बिल की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान स्पीकर पर जोर दिया गया कि वो ऐसी किसी सरगर्मी की इजाज़त न दें और ऐवान को गैर जानिबदारी से चलाएं। हाजन में सड़क का एक हिस्सा ढह जाने के बाद इलाके में सड़क में दरारें पड़ने का अमल जारी है, जबकि बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामिया ने आज एहतियाती तदाबीर के तौर पर 5 से जायद कुंभों को मकामी सरकारी स्कूलों में मुंतकिल कर दिया है, जिन्हें पहले ही मुतासरा रिहायशियों के लिए खुला रखा गया था। इसके अलावा मुतासरा जगह पर 10 के करीब दुकानदारों ने भी अपना सामान महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। मकामी लोगों ने हुक्काम पर जोर दिया है कि वो मजीद नुकसान को रोकने और रिहायशी इलाकों को मजीद खराब होने से बचाने के लिए फौरी और मौसर इक़दाम करें। मिडल स्कूल दूर, गुलशनाबाद स्कूल नजदीक, तम खुद बेहतर अगर होर दिन खोसमाल या होर मिडल स्कूल दूर, तम खुद बेहतर ये दुकान 10-15 कोड़ वार कोड़ कड़ान क्या दुकान अंदर तो गुमुत क्रैक, दुकान अंदर तो क्रैक नीरू कमर रटो फलन जाए, तब 5 कमर तम रट 5 गरों, वन 3 गरन प्लीस होर अड हर मिडल स्कूल नत ग खोसमाल स्कूल वन गुलशनाबाद और गो नत ग कुछ जाए खतर ये क्रैक सी पर की यह करीब करीब 15 दुकान मकान 8 फैमिली अड़न 5 अड़न 4 अड़न 3 अड़ वेटिंग त्रित बेन बिल फिटिंग गुलशनाबाद नजदीक स्कूल खोसमाल गो होर अड हर गो। MLA सोनावारी हिलाल अकबर लोन ने आज हाजन में उस मकाम का दौरा किया जहां कई रोज से सड़क ढह जाने का अमल शुरू हुआ था। वाज़ेह रहे कि सड़क मुनहदिम हो जाने के बाद बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र कई खानदानों को नकल मकानी करने पर मजबूर होना पड़ा है।
دورے کے دوران ہلال اکبر لون نے زمینی صورتحال کا جائزہ لیا اور حکام سے نقصان کا تخمینہ اور جاری امدادی سرگرمیوں کے بارے میں بات چیت کی۔ اپنے دورے کے دوران لون نے رہائشیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے فوری اور مؤثر کارروائی کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ متاثرہ خاندانوں کے لیے بہترین انتظامات کریں، ان کی بروقت نقل مکانی اور ضروری امداد کو یقینی بنائیں۔ جو بھی اقدامات اٹھانے تھے ضروری اقدامات وہ ہم نے اٹھائے۔ تو آج صبح میں نے چیف صاحب سے بات کی، چیف انجینئر صاحب سے، اس سے بھی بات کی ہے، اور باقی جو ایڈمنسٹریشن لگی ہے تو کل سے کام جو سٹارٹ ہوا ہے، اور مزید اس کا جو یہ ٹینڈر ایک کام تھا وہ ٹینڈر ہو رہا ہے، اور فل فلیجڈ کام کو شروع کرنے میں ابھی ایک ہفتہ لگے گا، لیکن انٹریم ارینجمنٹ جو ہم نے کیا ہے سیونگز میں سے اسے کام سٹارٹ ہوا ہے، اور جو بھی فیملیز ہیں، جو افیکٹڈ فیملیز ہیں، ان کو ایویکویٹ ہم نے کیا ہے، اور میں ابھی جو متعلقہ تحصیلدار صاحب ہے اس سے بات کی، میں نے کہا کہ جو بھی ان کو فیسلٹی چاہیے ان کو مہیا کریے گا، اور اگر کوئی اور بھی فیملی کو ایویکویٹ ہونا چاہے گی تو ان کو ایویکویٹ کریں گے، ان کے لیے انتظام کر رہے ہیں۔ کہ میں نے ابھی سے بات کی ہے، جو پی ایچ ای کے ہے وہ 2 بجے پہنچ جائیں گے یہاں پہ، اور انہوں نے کہا کہ جو بھی الٹرنیٹیو ہمیں ارینجمنٹ کرنا پڑے گا، جو اگر وہ الائنمنٹ اس کی چینج کرنی پڑی لائن کی تو وہ بھی کریں گے، اور دوسرا رہا سوال اس کا بجلی کا، بجلی کے جو اعلیٰ افسر ہیں وہ بھی آ جائیں گے۔ پرماننٹ ریسٹریشن دیکھیے وہ دیکھتے ہیں، اگر موسم نے ساتھ دیا، ویدر نے ساتھ دیا تو جلد از جلد ختم کریں گے اس کو۔ ڈی سی بانڈی پورہ منظور احمد قادری نے ہاجن میں سڑک ڈہ جانے کے معاملے پر کہا ہے کہ انتظامیہ کی اولین ترجیح متاثرہ خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم نے 2 اسکولوں کو ان کے لیے تیار رکھا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی سی کا مزید کہنا تھا کہ مرمت کا عمل پہلے سے جاری ہے اور آنے والے دنوں میں اس کا مستقل حل نکالا جائے گا۔ انفارچونیٹلی کچھ دنوں سے ہاجن میں دریائے جہلم کا جو بند ہے، جس کے اوپر سے ایک سڑک بھی گزرتی ہے، اس پہ شرغاف پڑ گئے، کیونکہ جو اس کا دریائے جہلم کا بند ہے وہ سنک کر رہا تھا۔ تو ہماری پہلی پرائیورٹی ہے کہ جو لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں ان کو سیف مقامات پر ہم ریلوکیٹ کریں، ایویکویٹ کریں، تو وہ ہم نے کیا ہے کل سے۔ اس کے علاوہ اس بند کو سٹیبلائز کرنا، اس کو ہم اریگیشن فلڈ کنٹرول کے ذریعے سے سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں پائرز انسٹال کر رہے ہیں، کل سے اس میں کام چل رہا ہے، وہ آج مکمل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ جو یہ بند ہے جہاں پر یہ سنک کر رہا ہے تو وہ آج رک جائے گا، لیکن ساتھ میں ہی ہم اس میں جتنے بھی لوگ اس بند پر رہ رہے ہیں اس ویسینٹی میں ان کو ہم ریلوکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے کچھ بلڈنگز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے جہاں پر ہم ان کو ایویکویٹ کرنے کے بعد وہاں پر ٹھہرائیں گے، تاکہ کوئی جانی یا مالی نقصان نہ ہو۔ پرائیورٹی ہماری ہے کہ جو وہاں پر لوگ رہ رہے ہیں وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائیں، کیجویلٹیز نہ ہو، اور دوسرا جو ان کے دکانوں میں مال ہے ان کو ہم نے یہ بھی انسٹرکٹ کیا کہ وہ وہاں سے نکالیں، تاکہ کسی حادثے کی صورت میں اگر وہ جو بھی سٹیبلائزیشن کا کام ہم کر رہے ہیں اگر وہ نہیں کمپلیٹ ہوا آج دن میں، یا کچھ اور ایکسٹینڈ ہو گئی وہ کریکس، تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان دکانوں میں کوئی نقصان ہو جائے، تو ان کو ہم نے انسٹرکٹ کیا کہ وہ وہاں سے نکال کے سیفر لوکیشنز پر اپنے سامان۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے سری نگر میں آج جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ اس جائزہ میٹنگ کا اہتمام ماہ رمضان کی مناسبت سے کیا گیا تھا۔ اجلاس کے دوران ماہ رمضان کے حوالے سے انتظامات کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ میں وقف بورڈ کے افسران نے بھی شرکت کی۔ لیکن دین کے خلاف جو بھی ہوتا ہے آپ بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، اس کی مذمت کرنا بہت ضروری ہے، لازمی ہے۔ اگر یہ رجحان بڑھتا گیا تو آنے والا کل ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ ہمیں ان چیزوں میں سیاست سے بالکل بالاتر ہو کے ہمیں اپنے کام کی طرف توجہ دے کے کہ ہم کس منصب پہ ہیں، ہمیں کس منصب پہ منسوب کیا گیا ہے۔ پھٹے ہوئے ہونٹ، تالو، ناک اور چہرے کی خرابی کے مریضوں کے لیے ایک مفت بیداری اور اسکریننگ کیمپ کا آج ضلع اسپتال بانڈی پورہ میں کامیابی کے ساتھ انعقاد کیا گیا۔ اس کیمپ کا انعقاد اسمائل ٹرین انڈیا نے چیف میڈیکل آفیسر بانڈی پورہ اور ڈسٹرکٹ ارلی انٹرونشن سینٹر ڈسٹرکٹ اسپتال بانڈی پورہ کے اشتراک سے کیا گیا تھا۔ اس کیمپ کا مقصد اصلاحی سرجری اور طبی علاج کی ضرورت والے افراد کی شناخت اور مدد کرنا ہے۔
साथ ही साथ इस बात को यकीनी बनाना कि मरीजों खास तौर पर बच्चों को दरकार सेहत खिदमात तक रसाई हासिल हो। कैंप में बांडीपुरा और आसपास के इलाकों से बड़ी तादाद में मरीजों ने शिरकत की, जहां उन्हें मुफ्त तिबी मशावरत, स्क्रीनिंग और मजीद इलाज के बारे में माहिराना रहनुमाई फराहम की गई। महबूब आलम अदबी सोसाइटी ने टाउन हॉल हंदवाड़ा में आज एक किताब की रस्म रोनुमाई को लेकर एक तकरीब मुनाकिद की। तकरीब के दौरान सबसे कम उम्र मुसन्निफ सैयद जिक्रा बुखारी की एक्सेप्टिंग द डार्कनेस की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। तकरीब में जिन अहम शख्सियात ने शिरकत करके और किताब पर अपने ख्यालात का इजहार किया, उनमें अयूब दिलबर, शबनम तिलगामी, जावेद इकबाल मावरी, ज़हूर हैगामी वगैरह शामिल हैं। किताब की रस्म रोनुमाई के बाद एक अजीमुशान महफिल मुशायरे का इनकाद किया गया। जिनको अल्लाह पाक ने इस यहाँ पे हमारे दरमियान कई वालिदैन ऐसे हैं किताब तस्नीफ करमज तुम तो शायद साबिक जिला सदर नसीर लून और सुनावारी हल्का के इंचार्ज बिलाल अहमद की क़यादत में हाजन में बीजेपी यूनिट के एक वफ्द ने उस मकाम का दौरा किया जहां सड़क का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया है, जिससे मकीनों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। रहनुमाओं ने मुतासरा खानदानों और अहदेदारों से मुलाकात की और ज़िला इंतज़ामिया पर जोर दिया कि मुतासरा अफराद की फौरी तौर पर नकल मकानी और बहाली को यकीनी बनाया जाए। आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ, पहले मैं यहाँ का जो लोकल मीडिया है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये चीज़ हाईलाइट किया और LG एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँची, और बाकी जितने भी यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इनके साथ बहुत ही ज़्यादती की। मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ कि पहले ही जब इसका क्रैक्स हो गए थे तो उस टाइम यहाँ का जो DC साहब है, यहाँ का जो एग्जन साहब है, यहाँ का जो SDM है, वो PA बना है हिरा लगवर लोन का, तो उसको सोचा था ये पहले यहाँ पे कि यहाँ पे जो है ये क्रैक्स आ रहे हैं। अब क्या, अब ये आ रहे हैं, अब सब अफसर आ रहे हैं, बर्फ़ पे जो यहाँ के लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं। अगर देखा जाए इस वक्त मैं भी आया, कल से बहुत सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पे आए, कल से यहाँ पर बहुत लीडर्स आए। ठीक है, मुझे ये चीज़ बताएं, अगर यही लोग कह रहे हैं कि हमने इसका DPR बनाया, वो कहाँ पे, ज़रा मुझे दिखाए। लोगों को क्यों ये गुमराह कर रहे हैं? अगर 1 करोड़ यहाँ पे हमारे जो MLA साहब है हिला लगवर लोन साहब ने 1 करोड़ दिया, कहाँ से दिया? मुझे बताइए ना, कहाँ से दिया, कहाँ से उसने वो फंड लाया? हमारे पास भी 28 MLAs है ना, हमारे पास हमारा भी LOP है, हमको भी पता होता है कि फंड कब आता है, फंड कब जा रहा है, कब है ये, मुझे समझ में इनका नहीं आ रहा है कहाँ है वो फंड। तो आपकी क्या क्वेश्चन है कि क्या डिमांड है? कह रहा हूँ ना, क्यों वो लोगों को गुमराह कर रहा है? इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो भी यहाँ के मुलाजिम है पहले उनको सस्पेंड किया जाए, ताकि उनको पता चले कि यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह सफ़र करें। और जो ये लोग हैं इनका फ्री राशन होना चाहिए, इनकी गैस सिलेंडर होनी चाहिए, इनका जो भी इनका नुकसान हो जाएगा भरपूर वो एडमिनिस्ट्रेशन वो उठाएगी, इनका वो मुआवजा देना चाहिए जो इनका लॉस हो गया यहाँ से, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक सीरियस नहीं लिया। थैंक यू। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधोरी ने कहा है कि इंतज़ामिया रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस हवाले से तैयारियों को हतमी शक्ल देने के लिए कल एक आला सतही मीटिंग होगी। कुमार ने कहा कि गैर एलानिया बिजली की कटौती पर तवज्जो दी जा रही है और माह सियाम के दौरान बिजली की तसल्ली बख्श फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। हमने एक मीटिंग पहले से कर रखी है और जैसा हमारे यहाँ पे जो भी हमारे त्योहार होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, सब मिलके मनाते हैं और ये हमारे लिए एक पवित्र होली मंथ रहता है, तो उसकी पूरी तैयारियां हैं और कल भी इस पे हाईएस्ट लेवल पे एक मीटिंग होने वाली है। जिसके तो मैं आपको कह सकता हूँ कि पावर कट को जो हम अनशेड्यूल्ड पावर कट है वो हमारे लिए ज्यादा समस्या का कारण बनते हैं, तो सभी के सहयोग से इस बार हमारी पावर की स्थिति काफी ठीक रही है और चाहे हमारे जितने इंक्रीमेंट वेदर है उसमें भी सभी लोगों ने अच्छा उसमें साथ दिया है और मेरे हिसाब से ऐसी कोई समस्या नहीं आने वाली है और मैं इस बात से सेटिस्फाइड हूँ जितना भी मैंने रिव्यू किया है कि इस बार हमें और अच्छा जो है हमारा महीना बीतने वाला है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जम्मू ने जिला इंतजामिया रामबन के ताउन से कॉन्फ्रेंस हॉल में एक बेदारी और आउटरीच प्रोग्राम निधि आपके निकट के दूसरे मरहले का कामयाबी से इनकाद किया। प्रोग्राम की सदारत PF कमिश्नर जम्मू रिजवानुद्दीन ने की। प्रोग्राम का मकसद मुलाजमीन और दीगर मुतल्लिकीन को EPFO की मुख्तलिफ स्कीमों और शिकायत के अजाले के तरीक़ाकार के बारे में आगाह करना था।
डिप्टी कमिश्नर रामबन बसीरुल हक चौधरी ने इस नवियत का प्रोग्राम मुनाकिद करने पर मुंतजमीन की सताइश की। रामबन ज़िले के जितने भी अधिकारी थे और प्राइवेट सेक्टर के लोग और खासकर NHI, इरकॉन, NHIDCL के कॉन्ट्रैक्टर्स को यहाँ पे बुलाया गया था और शिक्षा विभाग के थ्रू मेजॉरिटी ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स यहाँ आए थे। तो CEO साहब मौजूद थे और हमारे नोडल अफसर हैं ALC रामबन, उन्होंने इसको बड़े अच्छे से कोऑर्डिनेट किया और मौसम ख़राब होने के बावजूद भी काफ़ी संख्या में लगभग 150 लोग यहाँ मौजूद थे। ये जो है 3 स्कीम्स जो प्रोविडेंट फंड EPFO के थ्रू दे रहा है, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 95 एक महत्वपूर्ण स्कीम है और एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। ये 2 स्कीम्स ऐसे हैं जो यहाँ पे JNK के वर्कर्स को नवंबर 19 के बाद इनका बेनिफिट मिलने लगा है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम तो पहले भी लागू थी वहाँ पे, और एक इंश्योरेंस स्कीम थी जो 75,000 मैक्सिमम बेनिफिट मिलता था उसमें। आज जो है EPFO के माध्यम से 7 लाख तक का अधिकतम इंश्योरेंस मिलता है किसी भी कर्मचारी की मृत्यु के केस में, और मिनिमम 2.5 लाख इंश्योरेंस का प्रावधान है। इसी के साथ आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। शब बखैर।